हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए ये जो है सिंपल इंटरेस्ट के जो है अभी एक सीरीज चल रही है। ये जो शॉर्ट वीडियो के रूप में जो 4 से 5 मिनट की वीडियो होती है उसमें जो है हम जो अच्छे टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं जो वो CSSL में या फिर MTS में या फिर CGL में जो मेंस लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के होते हैं उससे हम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ बना भी सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो है ऐसे चैनल पर हम करवाते हैं। चलिए, और ये जो है एक बेहतरीन अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करवाया जाता है शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। हम इसमें 2 क्वेश्चन देखेंगे जो एक ही टाइप्स के होंगे, बट उसमें कुछ थोड़ा जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है कि ये जो दिया गया है 25,600 रुपया की राशि जो है साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से जो है 7% प्रति वर्ष और शेष जो है 9% प्रति वर्ष के दर पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज उसे प्राप्त होता है कितना, तो 5832 रुपया। तो आपको बताना है कि 9% के रेट पर जो है निवेश किया गया धन कितना था। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप अगर देखेंगे तो आपको निकालना है कि 9% के जो है हम रेट पर कितना धन निवेश किए हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन आप समझ गए हैं, तो चलिए स्लाइड को पीछे लेते हैं और ये हम बनाने का इसको प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है आप देख रहे हैं कि अगर हम गौर से देखें तो 7% जो है अगर इस पर जो है माने का फर्स्ट जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर हम 7% इन्वेस्टमेंट किए हैं और जो कुछ शेष राशि मेरे पास बच गया है उसको 9% पर इन्वेस्ट किए हैं, तो उसको हम 7+2 लिख सकते हैं, माने 2% अधिक पर निवेश किए हुए हैं। बात समझ गए। अब देखिए एक बात, दूसरी बात ये कि आपको 3 वर्ष का जो है इसमें आपको ब्याज दिया गया कितना, 5832 रुपया दिया गया। 5832 रुपया 3 वर्ष का है, तो आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष जो होता है सेम होता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने से अगर इसमें डिवाइड लगाते हैं तो डिवाइड करने से आपका जो यहाँ से राशि प्राप्त हो जाएगी वह कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का निकालना है तो 3 से भाग कर दीजिए। 3 × 3 9 × 27, 3 चौका 12, 3 चौका 12, माने क्या 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1944 रुपया होना चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 1944 रुपया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम 7% जो है अगर ये इसमें भी है और 7% इसमें भी है, अगर 7% के रेट से हम ब्याज को इन्वेस्ट करते दोनों, माने जो फर्स्ट माने प्रथम जो ब्याज इन्वेस्ट किया कुछ शेष राशि कुछ इन्वेस्ट किया कितना होता, तो माने का 25,600 का जो आप निकालेंगे 7% तो कितना हो जाएगा, 7 ब्याज के 2 हासिल 4, 35 49 का हासिल 3, 14 3 17, माने 1700 कितना हो जाएगा, 92 रुपया हो जाएगा। देखिए तो हमको चुकाना था 1792 रुपया 7% इंटरेस्ट पर अगर हम ब्याज को देते हैं तो, लेकिन हमने 9% जो शेष राशि पर दिया है 2% अधिक दिया है, जिसके कारण जो है हमें कितना का इस ब्याज में अंतर देखने को मिला है वही 2% के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं ताकि इस पर सोल्यूशन करने में आसान होगा। तो 1944 में से 1792 घटाएंगे। ठीक है, 1944 में से 1792 जो है घटाइए तो ये आपको कितना बचेगा, 152। कितना बचेगा, 152 बचेगा। यही 152 जो है 152 जो है यही कितना है, 2% के बराबर है, इसीलिए 100% हमको निकालना है। तो इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 76 दूना, तो इसका मतलब ये हुआ 7600 रुपया। तो 9% जो पर हमने ब्याज को इन्वेस्ट किया, ये कितने रुपये इन्वेस्ट किए, तो 7,600 रुपया इन्वेस्ट किए हैं। बात समझ गए, इतने आसान से क्वेश्चन बन गया। अगर वही हमको 7% पर पूछा होता तो हम क्या करते, फिर 25,600 जो मेरा मूलधन दिया गया उसमें से जो है हम 7,600 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा कि 7% पर हमने कितना इन्वेस्ट किया था। समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, विनोद के पास 10,000 रुपया थे, उसमें कुछ परसेंट 8% पर और शेष जो है ये 10% पर था, 8 + 2% पर। ठीक है, 2% अधिक पर निवेश किया और 1 वर्ष में जो है उसका ब्याज जो हो जाता है 880 रुपया हो जाता है। देखिए इसको बहुत शॉर्ट बनाएंगे तो 10,000 का 8% होना चाहिए 800 रुपया, लेकिन ये चुकाता कितना है 880 रुपया। तो ये दोनों का कितना का अंतर हो गया, तो दोनों का अंतर हो गया 80 रुपया। तो 80 रुपया एक्स्ट्रा क्यों चुकाया, तो 2% जो है इस पर अधिक जो शेष राशि जो 2%
अधिक पर निवेश किया था, इसीलिए उसने 80 रुपया अधिक चुकाना पड़ा। तो वही 2% जो है 80 जो है ये 2% ये क्या है बराबर है, इसीलिए 100% निकाल लेंगे यहीं से। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल, इसको काट दिए 40, तो ये हो जाएगा 4000 के बराबर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया 8% पर उधार दी गई राशि कितनी है, लेकिन हमने 10% पर कितने राशि को निवेश किया, ये निकला मेरा 4000 रुपया। तो हमको 8% पर कितना निवेश किए हैं, ये कितना हो जाएगा 10 में से 4000 घटाइए, 10,000 में से गया 4000, 6000। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। बात समझ गए, कितना इजी में क्वेश्चन बन गया। चलिए इसी कंसेप्ट के साथ जो है और हम नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।